Good morning, class. Last video I started your chapter 3 positive health, but chapter is still incomplete. Okay, and today we would start it from page number 33 and the last para. We human beings. So class, we have studied a lot about पॉजिटिव हेल्थ इन दिस चैप्टर. हमने पॉजिटिव हेल्थ के बारे में इस चैप्टर में स्टडी किया था. दैट people of developed and developing countries, they are not enjoying positive health, because in developed countries people are not mentally well, mentally healthy, and in developing countries people are not physically healthy. So the most of the population of this world, of all the countries in this world, the people are lacking positive health. लोगों की positive health नहीं है. So we have studied many reasons behind it. इसके पीछे हमने काफ़ी सारे reasons भी study किए थे. ये क्या क्या reason थे. Now let's start the chapter from eating behavior. हमने ऊपर animals के बारे में भी पढ़ा था कि how they maintain their health. वो अपनी बॉडी की नेचुरल जो सिग्नल्स होती हैं उन्हें सुनते हैं. अगर उन्हें इनडाइजेशन होता है तो इवन कार्निवोरस एनिमल्स, मतलब नॉन वेजिटेरियन एनिमल्स, दे स्टार्ट ईटिंग ग्रास, वो भी घास खाने लगते हैं अगर उन्हें कोई स्टमक प्रॉब्लम हो या इनडाइजेशन होता है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. We human beings seem to have lost the ability to monitor our own bodies in order to maintain health. कह रहा है कि ऐसा लगता है कि हम जो ह्यूमन बींग्स हैं उन्होंने अपनी एबिलिटी को खो दिया है. व्हाट काइंड ऑफ एबिलिटी टू मॉनिटर आवर ओन बॉडीज़ इन ऑर्डर टू मेंटेन हेल्थ. कि हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हम हमारी बॉडीज़ को शायद अब मॉनिटर नहीं कर पाते, कंट्रोल नहीं कर पाते. शायद वो जो क्वालिटी है वो हम ह्यूमन बींग्स ने खो दी है. वी रिफ्यूज़ टू अंडरस्टैंड आवर ओन बॉडी सिग्नल्स. हम हमारी बॉडी सिग्नल्स को नहीं समझ पाते हैं. एंड टेंट and instead to follow the advice of doctors or the media. क्या कह रहा है कि इसकी बजाय हम क्या कहते हैं, डॉक्टर्स और मीडिया की एडवाइजेस को फॉलो करते हैं. हमारी खुद की जो बॉडी सिग्नल्स हमें कह रहे हैं कि हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, वी जस्ट रिफ्यूज़ टू अंडरस्टैंड दैम. उन्हें हम समझना ही नहीं चाहते हैं. Sometimes over jealous parents force infants and small children to eat because it is feeding time, not because they are hungry. कह रहे हैं कि कई बार जो ओवर जेलस पेरेंट्स होती हैं, जेलस का मतलब आपको पता है जलने वाले, क्योंकि दूसरों के बच्चे हेल्दी लगते हैं तो उनका बच्चा भी हेल्दी होना चाहिए, मोटा होना चाहिए. तो क्या कह रहे हैं कि वो जो अपनी इन्फेंट्स होती हैं, मतलब बिल्कुल स्मॉल चिल्ड्रन, टॉडलर्स, उन्हें खाने के लिए फोर्स करते हैं. इसीलिए नहीं क्योंकि वो भूखे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनका फीडिंग टाइम हो चुका है, उनके खाने का टाइम हो चुका है. और children may be fed more than their bodies demand or needs because some book dictates how much food a baby requires. और बच्चों को उनकी बॉडीज़ जितनी डिमांड करती है उससे ज़्यादा खाना खाने के लिए फोर्स किया जाता है. क्यों? क्योंकि पेरेंट्स ने कहीं किसी बुक में पढ़ लिया है कि एक बच्चे को कितनी फ़ूड की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो उस नॉलेज के लिए ज़बरदस्ती उस बच्चे को खिलाने के लिए फोर्स करते हैं. एज अ रिज़ल्ट चिल्ड्रन में ग्रो अप, और इसका क्या रिज़ल्ट होता है कि चिल्ड्रन में ग्रो अप इग्नोरिंग इम्पॉर्टेंट बॉडी सिग्नल्स. बच्चा बड़ा होता है और अपनी बॉडी के जो इम्पॉर्टेंट सिग्नल्स होते हैं उन्हें वो इग्नोर करना शुरू कर देता है. व्हाट काइंड ऑफ सिग्नल्स? जैसे कि अब अगर वो बच्चा खाना खाएगा तो ही विल ईट बिकॉज इट इज़ द ईटिंग टाइम, क्योंकि वो उसका फीडिंग टाइम है. वो इसलिए खाना नहीं खाएगा क्योंकि उसे भूख लग रही है. तो इस तरीके से इन दिस वे ही स्टार्ट्स इग्नोरिंग हिज बॉडी सिग्नल्स. until finally these signals become weak and fail. और फाइनली क्या होते हैं, ये बॉडी सिग्नल्स वीक हो जाते हैं एंड फेल टू स्टिमुलेट नॉर्मली, और धीरे धीरे बॉडी सिग्नल देना ही बंद कर देती है. हम हर काम टाइम टेबल के अकॉर्डिंग करने लगते हैं. दूसरों की एडवाइजेस को फॉलो कर रहे हैं.
या फिर कुछ पेरेंट्स ऐसी हैबिट बच्चों में क्रिएट कर देते हैं कि वो अपनी बॉडी की सुनना बंद कर देते हैं और हर काम दूसरों के अकॉर्डिंग करने लगते हैं, एंड बाय स्लोली ग्रेजुअली ओके दीज बॉडी सिग्नल्स बिकम वीक एंड फाइनली दे फेल. पीपल दैन ईदर ईट फार टू मच और टू लिटल. ओके, लोग या तो बहुत ज़्यादा खाते हैं या बहुत कम खाते हैं. ओके, एज इन द केस ऑफ सम यंग फिगर कॉन्शियस गर्ल, जैसे कि आजकल की जो कुछ फिगर कॉन्शियस गर्ल हैं, ओके, जो अपने आप को बड़ा स्लिम ट्रिम रखने में बिलीव करती हैं, ओके, वो बहुत कम खाती हैं. एंड फील टू ईट द प्रिसाइज अमाउंट ऑफ फूड रिक्वायर्ड बाय द बॉडी. या हमारी बॉडी को जितनी फूड की रिक्वायरमेंट है, जितनी नीड है, वो बिल्कुल ओके प्रॉपर अमाउंट हम ओके उस अमाउंट में हम खाना नहीं खाते हैं. However, if we change our attitude and learn to trust our own body signals from the beginning, we can have proper nourishment in the correct amount and thus enjoy good health. कह रहे हैं कि अगर हम अपना एटीट्यूड चेंज करें और हमारी बॉडी सिग्नल पे ट्रस्ट करना स्टार्ट करें, उनकी सुनना शुरू करें, उन पर बिलीव करने लगे स्टार्टिंग से, तो शायद हमारी बॉडी को प्रॉपर नरिशमेंट भी मिलेगा ओके करेक्ट अमाउंट में, और हम शायद गुड हेल्थ को एंजॉय भी कर पाएंगे. नाउ सी द नेक्स्ट, एक्सपेक्टेशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. ओके, एक्सपेक्टेशंस का मतलब पता है आपको, उम्मीदें. तो बच्चों से पेरेंट्स की क्या उम्मीदें हैं और पेरेंट्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है. बाय इंस्टिंक्ट मोस्ट पेरेंट्स लव एंड केयर फॉर देयर चिल्ड्रन. बाय इंस्टिंक्ट का मतलब नेचुरल चीज़ है कि मोस्टली जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बेबीज से ओके बच्चों से लव भी करते हैं, उनकी केयर भी करते हैं. Yet very often their expectations and ambitions put too much pressure on the children. बट कई बार पेरेंट्स की जो एक्सपेक्टेशंस, उनकी जो उम्मीदें होती हैं, उनकी जो एम्बिशंस, उनकी जो इच्छाएँ होती हैं, वो बच्चों के ऊपर काफ़ी सारा प्रेशर डाल देती है. When children cannot reach the level of their parents' ambition, they can suffer from tremendous frustration and stress. और जब बच्चे अपनी पेरेंट्स की ओके उन इच्छाओं की लेवल को नहीं पार कर सकते, उनकी ओके पेरेंट्स के एम्बिशंस को नहीं फुलफ़िल कर सकते, तो काफ़ी ट्रेमेंडस मतलब काफ़ी ज़बरदस्त फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस में वो रहते हैं, काफ़ी इरिटेट हो जाते हैं, टेंशन में रहते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं. दिस मे लीड टू ड्रग एक्सपेरिमेंटेशन. और इससे वो क्या करते हैं, ड्रग्स के ऊपर डिपेंड होते चले जाते हैं, ड्रग्स का एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं. एंड अदर रिलेटेड बिहेवियर एज अ वे ऑफ अवॉइडिंग द रियलिटीज़ ऑफ द सिचुएशन. या इससे रिलेटेड कुछ अदर बिहेवियर वो करने लगते हैं. ओके, वाई? बिकॉज दे आर अवॉइडिंग द रियलिटीज़ ऑफ द सिचुएशन, क्योंकि वो शायद सिचुएशन की रियलिटी को नहीं समझ पा रहे हैं. ओके, तो क्या करें कि पेरेंट्स को भी ठीक है ना अननेसेसरी बर्डन अपनी एम्बिशंस का, अपनी इच्छाओं का, अपने एक्सपेक्टेशंस का चिल्ड्रन के ऊपर नहीं डालना चाहिए. ओके, बिकॉज when they are not able to fulfill them, okay, this may lead to the drug experimentation, okay, and the other related behavior. So the parents should understand first and then they should make their children understand. तो इस चीज़ को पहले पेरेंट्स को समझना चाहिए, उसके बाद उन्हें अपने बच्चों को भी समझाना चाहिए. From the beginning, children should be allowed to develop in their own natural, happy way within the control of parental love. कह कि स्टार्टिंग से ही बच्चों को अलाउ करना चाहिए कि वो अपनी नेचुरल तरीके से, हैप्पी तरीके से, जिस तरीके से वो चाहे ओके उस तरीके से वो डेवलप हो, उस तरीके से वो बढ़े, बट विद इन द कंट्रोल ऑफ पेरेंटल लव. बट ऐसा भी नहीं है कि उन्हें बिल्कुल छूट मिले, थोड़ा बहुत कंट्रोल पेरेंट्स का हो, पेरेंट्स का लव उनके साथ में हो, पेरेंट्स की गाइडेंस, उनकी केयर हो, एंड विदाउट टू मच प्रेशर. बट बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं होना चाहिए. येस, दे शुड गेट फ्रीडम, नॉट अननेसेसरी फ्रीडम. ओके, अननेसेसरी मतलब अनावश्यक फ्रीडम नहीं, बट हाँ they should get freedom, they should live their life in their own way, but there should be little bit control of parents, of their love, their guidance and care, and parents should not put too much pressure on the children.
A change of some conventional parental attitude may help to prevent many cases of drug dependence and other adolescent problems. क्या कह रहा है कि पेरेंट्स का ये जो कन्वेंशनल मतलब इतना पुराना जो एटीट्यूड रहता है बच्चों को लेके, अगर उसमें शायद कुछ चेंज आए तो इससे काफ़ी सारे बच्चे ड्रग्स डिपेंडेंस से बच सकते हैं। ओके, और शायद जो अदर अडोलेसेंट का मतलब जो बच्चे ओके एडल्ट एज में आने लगती हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं ओके शायद उनसे भी वो बच सकते हैं। वी शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड आवर पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द वर्ल्ड एनवायरनमेंट। क्या कह रहे हैं कि हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ल्ड एनवायरनमेंट के लिए भी समझनी चाहिए कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी हमारी कुछ ड्यूटीज़ हैं। रिमेंबर दैट द लिविंग स्पेस ऑफ दिस वर्ल्ड इज़ लिमिटेड। याद रखना है कि इस वर्ल्ड में जो रहने की जगह है वो लिमिटेड है। एंड वी मस्ट हैव इनफ स्पेस फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन्स टू लिव हैप्पीली। ओके, और हमारे पास ओके हमें हमारी जो आगे आने वाली फ्यूचर जनरेशन्स हैं उनके लिए भी जगह छोड़नी है ताकि वो भी हैप्पीली आगे रह सकें। टू अचीव दैट एम वी मस्ट प्रैक्टिस फैमिली प्लानिंग। और इसे फुलफ़िल करने के लिए फैमिली प्लानिंग को ओके प्रमोट करना चाहिए। लिमिट द बर्थ रेट बाय हैविंग ओनली 1 or 2 चिल्ड्रन पर कपल। बर्थ रेट को कंट्रोल करना है, पर कपल ओनली 1 or 2 चिल्ड्रन होने चाहिए, नॉट मोर दैन दिस। between each birth rate between each birth there should be a gap of 3 or 4 years so that each child is not deprived of the right to sufficient parental love and care। क्या कह रहा है कि हर एक बेबी के बीच ओके बर्थ के बीच में कम से कम 3 to 4 years का गैप होना चाहिए ताकि हर एक बच्चे को सफिशिएंटली अपने पेरेंट्स का लव मिले, केयर मिले, ओके वो उससे डिप्राइव नहीं रहे। ओके, फैमिली प्लानिंग रियली मीन्स फैमिली वेलफेयर। फैमिली प्लानिंग का मतलब होता है फैमिली का वेलफेयर। वेलफेयर का मतलब होता है भला। ओके, कि फैमिली प्लानिंग में एक फैमिली का ही भला है। एज इट हेल्प्स टू कीप वुमेन हेल्दी इनफ टू कंट्रीब्यूट टू अ हैप्पी होम एनवायरनमेंट। क्योंकि ओके इससे वुमेन हेल्दी रहेगी ओके और वो अपने घर के एनवायरनमेंट को भी हैप्पी बनाने में कंट्रीब्यूट करेगी। ओके, हैप्पी हेल्दी मदर इज़ द की टू द वेलफेयर ऑफ द होल फैमिली। कह रहे हैं कि अगर मदर हैप्पी और हेल्दी है तो पूरे घर की वेलफेयर की वो की है, पूरे घर का भला इसी में है। द माइंड इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन द मेंटेनेंस ऑफ पॉजिटिव हेल्थ। क्या कह रहा है कि पॉजिटिव हेल्थ को मेंटेन करने में सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है माइंड। टू डेवलप अ हेल्दी माइंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लर्न टू रिलैक्स प्रॉपर्ली। हेल्दी माइंड को डेवलप करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम अच्छे से रिलैक्स करें एंड डेवलप वेज टू डील विद डे टू डे स्ट्रेस। और कुछ ऐसे तरीके हमें आने चाहिए जिससे हम डेली के स्ट्रेस को रिलीव कर सकें। ओके, रोज़ जो हमें किसी न किसी चीज़ का स्ट्रेस होता है, तनाव होता है, उसे हम दूर कर सकें। तो ऐसे कुछ तरीके हमें आजमाने चाहिए। हमें प्रॉपरली रिलैक्स करना चाहिए हमारी माइंड को हेल्दी रखने के लिए। ओके, मैनी डिजीजेस सच एज हाई ब्लड प्रेशर एंड सम हार्ट प्रॉब्लम्स आर थॉट टू बी रिलेटेड टू स्ट्रेस। काफ़ी तरीके की बीमारियाँ जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम कहा जाता है कि स्ट्रेस से रिलेटेड है। जितना आपको तनाव, जितना स्ट्रेस रहेगा उतनी ज़्यादा इस तरीके की बीमारियाँ होगी। सो बाय यूजिंग रिलैक्सेशन टेक्निक्स यू मे अवॉइड। ओके, तो रिलैक्सेशन टेक्निक से थोड़ा सा रिलैक्स करके ऐसे कुछ टेक्निक्स को आजमा करके ठीक है ना, वी मे अवॉइड मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स। हम काफ़ी सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर सकते हैं। however even we enjoy good health disease में अगर कि भले ही हम अच्छी हेल्थ को enjoy कर सकते हैं बट कई बार काफ़ी बीमारियां हो सकती हैं। According to international statistics, each person is at risk of becoming sick or injured about twice a year or average। क्या कह रहे हैं कि इंटरनेशनल स्टैटिक्स का मतलब सर्वे जो किया गया है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, जिसमें ये रिवील हुआ है
कि हर एक पर्सन को कम से कम साल में 2 टाइम्स बीमार होने की या इंजर्ड का मतलब घायल हो सकता है। ओके, ये एक एवरेज रेट बताई गई है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डील विथ एनी सिकनेस और इंजरी इन अ रियलिस्टिक एंड इंटेलिजेंट वे विदाउट पैनिक। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि कोई भी सिकनेस, कोई भी बीमारी हो, कोई भी इंजरी हो, ओके, उसे अच्छे इंटेलिजेंट तरीके से, बिना पैनिक, बिना बेचैन हुए, बिना परेशान हुए, रियलिस्टिक तरीके से हम डील करें उसके साथ। नॉलेज ऑफ द बॉडी शुड हेल्प यू टू मैनेज एन एमरजेंसी सिचुएशन। कह रहा है कि बॉडी की जो नॉलेज है, अगर हमें पता है हमारी बॉडी के बारे में, बॉडी जो सिग्नल्स दे रही है उन्हें हम सुनते हैं, ओके, तो हम इमरजेंसी सिचुएशन में भी मैनेज कर सकते हैं बिफोर कॉन्टैक्टिंग अ डॉक्टर फॉर प्रॉपर मेडिकल मैनेजमेंट व्हेन नेसेसरी। ओके, किसी भी डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करने से पहले, ताकि हमें प्रॉपर मेडिकल ओके हेल्प हो जाए अगर ज़रूरी हो तो। ओके, अगर नहीं नीड है, बिल्कुल स्मॉल इश्यूज़ के लिए हमें डॉक्टर्स की हेल्प नहीं लेनी होती है। कई बार हमारी बॉडी के सिग्नल्स भी हमें काफ़ी कुछ कह देते हैं, but generally people avoid them. But okay, it is advised in this chapter that you should listen to your body's signals. Any medications or drugs such as antibiotics or strong painkillers need to be monitored by a doctor. देखिए, कोई भी मेडिकेशन हो और ड्रग्स हो, कोई एंटीबायोटिक्स हो या स्ट्रॉन्ग पेन किलर हो, ओके, वो डॉक्टर needs to be monitored by a doctor or other qualified person in the health profession. वो तभी लेनी चाहिए जब आपको डॉक्टर या फिर कोई हेल्थ प्रोफेशन में कोई क्वालिफाइड पर्सन हो, वो उसने अगर आपको एडवाइस किया है, आपको रेकमेंड किया है। बिना डॉक्टर्स के एडवाइस के कभी भी कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग पेन किलर, एंटीबायोटिक्स या मेडिसन, ड्रग्स हमें लेनी नहीं चाहिए। नाउ सी द लास्ट चैप्टर हैज़ बीन रिटन बाय Subradatta. This chapter, Positive Health, has been taken from the Complete Health Encyclopedia written by Subradatta. Okay, a notable physician. ये शुभ्रदत्ता एक बहुत ही अच्छे फिजिशियन हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ा नॉवल लिखा है, द कंप्लीट हेल्थ इंसाइक्लोपीडिया। उसी में से एक ही छोटा सा पार्ट हमारा चैप्टर लिया गया है। शी आर्ग्यूज दैट पॉजिटिव हेल्थ इज़ अ मैटर ऑफ डिसिप्लिन डेली रूटीन। उन्होंने क्या कहा है कि पॉजिटिव हेल्थ क्या है, हमारा जो डेली रूटीन है वो डिसिप्लिन होना चाहिए। ओके, उसके अंदर कुछ गुड ईटिंग हैबिट्स होनी चाहिए, टेंशन फ्री माइंड होना चाहिए, तब जाके हम पॉजिटिव हेल्थ को एंजॉय कर सकते हैं। पीपल इन डेवलप कंट्रीज़ हैव अचीव्ड बेटर फिजिकल हेल्थ। क्या कहते हैं कि डेवलप कंट्री में लोगों की फ़िज़िकल हेल्थ अच्छी है, बट मेंटल हेल्थ इज़ पुअर। She believes that homemade remedies are very effective to treat many diseases. वो ये भी बिलीव करती है कि homemade remedies का मतलब जो घरेलू उपचार है वो काफ़ी सारी बीमारियों को, काफ़ी सारी डिजीज़ को ट्रीट करने में काफ़ी इफ़ेक्टिव होती हैं। सो टू मच डिपेंडेंस ऑन डॉक्टर इज़ अनडिज़ायरेबल। तो डॉक्टर्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड होना सही नहीं है। पॉजिटिव हेल्थ इन चिल्ड्रन समटाइम डिपेंड्स ऑन द एटीट्यूड ऑफ देयर पेरेंट्स। क्या कहते हैं, पॉजिटिव हेल्थ जो है बच्चों की कई बार वो पेरेंट्स के एटीट्यूड पे डिपेंड करता है कि पेरेंट्स किस तरीके से बच्चों में क्या हैबिट्स डेवलप कर रही हैं, उन्हें क्या सिखा रहे हैं। इफ़ द पेरेंट्स पुट टू मच प्रेशर्स ऑन देयर चिल्ड्रन, अगर पेरेंट्स अपने बच्चों पे काफ़ी सारा प्रेशर डालते हैं टू अचीव इंस्टेंट सक्सेस, ओके, उन्हें तुरंत सक्सेस मिलने के लिए, ओके, दे बिकम डिस्ट्रेस्ड एंड बिगिन टू टेक ड्रग्स। तो बच्चे क्या हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, ओके, स्ट्रेस में आ जाते हैं, टेंशन में, और ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं। ओके क्लास, सो योर चैप्टर इज़ completed now. Now let's come to do the question answers. The first question is that what do you mean by health? कि आप health से क्या समझते हैं? When we feel secure by being physically healthy and free from diseases, by feeling contented and by living in a clean environment, we are in a state of positive health. कह रहे हैं कि जब हम सिक्योर फील करते हैं, फिज़िकली भी हेल्दी हैं, वी आर फ्री फ्रॉम ऑल द डिजीज़, हम सारी बीमारियों से फ्री है, वी आर फीलिंग कंटेंटेड, मतलब हम सेटिस्फाइड फील कर रहे हैं, वी आर लिविंग इन अ क्लीन एनवायरनमेंट, सो वी कैन से दैट वी आर इन अ स्टेट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ। तो हम पॉजिटिव हेल्थ को एंजॉय
कर रहे हैं। नेक्स्ट है हाउ कैन वी रिमेन मेंटली वेल। हम मेंटली वेल, मेंटली हेल्थी एंड फिट कैसे रह सकते हैं। वी कैन रिमेन मेंटली वेल बाय द फॉलोइंग वेज। फर्स्ट है our close and harmonious interactions with the members of our family, our neighbors and our friends help us to stay well mentally। हमारी काफ़ी अच्छी क्लोज और हारमोनियस मतलब बहुत ही स्वीट अगर रिलेशंस हैं हमारी फैमिली मेम्बर्स के साथ में, नेबर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, तो हम मेंटली हेल्दी रह सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस इन डेवलप्ड कंट्री। डेवलप कंट्री में एनवायरनमेंट किस तरीके का होता है, उसकी कंडीशंस क्या है। द क्वालिटी ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस इन डेवलप कंट्री इज़ अ हाई लेवल। ओके, काफ़ी हाई लेवल की एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं वहाँ पे, काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट है। पीपल हैव अचीव्ड अ बेटर न्यूट्रिशनल स्टेटस। उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस का मतलब जो खाना वो खाते हैं वो काफ़ी न्यूट्रिशियस है, काफ़ी अच्छा खाते हैं। बिकॉज देर इज़ अ प्लेंटी ऑफ मनी अवेलेबल टू बाई मोस्ट ऑफ लाइफ कम्फर्ट्स। क्योंकि उनके पास काफ़ी पैसा होता है कि लाइफ में जो भी कम्फर्ट, ओके, अच्छा खाना, अच्छा गुड फूड, ओके, गुड क्लोथ्स दे कैन बाय, वो सब कुछ वो खरीद सकते हैं वेरी ईजीली। नाउ सी द नेक्स्ट व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस इन डेवलप्ड कंट्री। डेवलप कंट्री में एनवायरमेंटल कंडीशंस जो है उसके क्या फ़ायदे हैं। अगर इतना अच्छा एनवायरनमेंट है तो फिर उसके कुछ फ़ायदे भी होंगे, तो वो क्या फ़ायदे हैं। द एडवांटेज ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस इन डेवलप कंट्रीज इज़ दैट पीपल दैर एन्जॉय बेटर फिजिकल हेल्थ। कह रहा है कि अच्छे एनवायरनमेंट कंडीशंस के ये फ़ायदे हैं डेवलप कंट्रीज़ में कि लोगों की फ़िज़िकल हेल्थ अच्छी है। दे लिव इन अ कंफर्टेबल एंड क्लीन एनवायरनमेंट। वो काफ़ी अच्छे क्लीन एनवायरनमेंट के अंदर रह रहे हैं। एंड दे आर फ्री फ्रॉम डिजीज़। उन्हें कोई ज़्यादा बीमारियाँ नहीं होती हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट हाउ कैन द इन्फेक्शियस डिजीज़ बी ट्रीटेड प्रॉपरली। जो इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं, इन्फेक्शन से होने वाली, उनको कैसे प्रॉपरली उनको ट्रीट किया जा सकता है। द इन्फेक्शियस डिजीज़ कैन बी ट्रीटेड प्रॉपरली बाई एसेंशियल वैक्सीनेशन। उन्हें वैक्सीनेशन मतलब जो टीके वगैरह लगते हैं उनसे अच्छी तरह से उनका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। एंड इम्यूनाइजेशन का मतलब है ओके बॉडी में जो डिजीज़ से फाइट करने की जो पावर होती है, ओके, तो हमें बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए और वैक्सीनेशन होना चाहिए टाइमली। इससे हम इन्फेक्शियस डिजीज़ से बच सकते हैं। दैट शुड बी प्रॉपर मेडिकल एंड सर्जिकल इंटरवेंशंस व्हेन रिक्वायर्ड। अगर नीड हो, ज़रूरत हो तो ओके गुड मेडिकल फैसिलिटी या सर्जिकल इंटरवेंशन भी हो सकता है। दैट शुड बी रेगुलर मेडिकल चेकअप्स आफ्टर द एज ऑफ 40। और 40 की एज के बाद में रेगुलर मेडिकल चेकअप होना चाहिए। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द एटीट्यूड ऑफ डॉक्टर्स टू अ बेटर हेल्थ इन डेवलप कंट्री। डेवलप कंट्री में अच्छी हेल्थ के लिए डॉक्टर्स का क्या एटीट्यूड है, वो क्या समझते हैं, क्या मानते हैं, ओके, क्या सोचते हैं। सो लेट्स सी द आंसर। द एटीट्यूड ऑफ डॉक्टर टूवर्ड्स बेटर हेल्थ इन डेवलप कंट्री साइंटिफिक। ओके, काफ़ी साइंटिफिक एटीट्यूड है उनका इस तरफ। They attribute this better physical health largely to the improved medical facility। ओके, वो ये समझते हैं कि बेटर फिजिकल हेल्थ मेडिकल फैसिलिटीज़ की वजह से ही इम्प्रूव हो सकती है। दे इग्नोर अदर इम्पॉर्टेंट सोशल फैक्टर्स। और बाकी की जो इम्पॉर्टेंट दूसरे सोशल फैक्टर है किसी को हेल्दी रखने में, उन्हें वो अवॉइड करते हैं। क्योंकि वो ये सोचते हैं कि अगर कोई इंसान हेल्दी रह सकता है तो अच्छी बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़ की वजह से ही रह सकता है, बाकी उसमें किसी अदर चीज़ का कंट्रीब्यूशन नहीं होता। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़ इन डेवलप्ड नेशन। कि डेवलप कंट्री में ह्यूमन वैल्यूज़ डिक्लाइन होती जा रही है, कम होती जा रही हैं। ओके, लोगों के अंदर मॉरल वैल्यूज़ नहीं हैं, तो उसके क्या नुकसान हैं। देखिए द डिसएडवांटेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़ इन डेवलप कंट्री इज़ द ब्रेकिंग फैमिली टाइज। ओके, कि फैमिली टाइज का मतलब फैमिली बॉन्ड्स जो है, फैमिली रिलेशंस, वो धीरे धीरे टूटते जा रहे हैं। क्लोज हैप्पी ह्यूमन इंटरेक्शंस आर बिकमिंग लेस कॉमन। ओके,
फैमिलीज़ में जो अच्छे रिलेशन होते हैं, स्वीट रिलेशन, गुड रिलेशंस, वो अब काफ़ी अनकॉमन हो रहे हैं, देखने को नहीं मिलते। दैट इज़ इंक्रीज़ इन ड्रग डिपेंडेंस। इसका रिज़ल्ट ये है कि वहाँ के लोग ड्रग्स के ऊपर डिपेंड हो रहे हैं। साइकोलॉजिकल एंड मेंटल इलनेस, क्योंकि दिमाग से रिलेटेड उनको बीमारियाँ हो रही हैं, एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिजीज़, और स्ट्रेस से रिलेटेड डिजीज़ भी उन्हें हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू पीपल इन डेवलपिंग कंट्रीज़ वेस्ट देयर लिमिटेड रिसोर्सेज। डेवलपिंग कंट्रीज़ में लोग अपने जो लिमिटेड रिसोर्स है, अब डेवलपिंग कंट्रीज़ में लिमिटेड है इसलिए वो डेवलपिंग है, ओके, ज़्यादा उनके पास में रिसोर्सेज नहीं है, तो उन्हें भी वो किस तरीके से वेस्ट कर रहे हैं। पीपल इन डेवलपिंग कंट्रीज़ वेस्ट देयर लिमिटेड रिसोर्सेज बाय स्पेंडिंग मोर एंड मोर मनी ऑन डॉक्टर्स एंड मेडिसिन than on healthy food and other essentials to improve their physical environment। क्या करें कि जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा डॉक्टर और मेडिसिन पे खर्च कर रहे हैं बजाय अच्छा खाना खाने के लिए, ओके, और दूसरी चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए अपने एनवायरनमेंट में, ओके। वो ये नहीं सोचते कि शायद ये पैसा हम ऑलरेडी ऐसी चीज़ों पे खर्च करें जिससे हम हेल्दी रहें, बट वो ये पैसा डॉक्टर्स और अदर मेडिकल फैसिलिटीज़ पे खर्च करना ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग होम रेमेडीज़ टू मेंटेन हेल्थ। ओके, हेल्थ को मेंटेन करने के लिए होम रेमेडीज़ मतलब घरेलू उपचार को यूज़ में लेने के क्या फ़ायदे हैं। द फॉलोइंग आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग होम रेमेडीज़ टू मेंटेन हेल्थ। क्या क्या फ़ायदे हैं। फर्स्ट, होम रेमेडीज़ डोंट हैव एनी साइड इफ़ेक्ट, यानी कि कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। नेक्स्ट है, होम रेमेडीज़ आर नॉट एक्सपेंसिव, वो ज़्यादा एक्सपेंसिव महंगी नहीं होती हैं, ओके, नॉन एक्सपेंसिव, एंड पीपल इन डेवलपिंग कंट्रीज़ हैव लिमिटेड इनकम सोर्स। ऑलरेडी लोगों की जो इनकम है वो काफ़ी लिमिटेड है डेवलपिंग कंट्रीज़ में, तो होम रेमेडीज़ उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन द बॉडी सिग्नल्स हेल्प इन अचीविंग गुड हेल्थ। क्योंकि अच्छी हेल्थ को मेंटेन करने में बॉडी सिग्नल्स कैसे हेल्प करते हैं। बॉडी सिग्नल का मतलब होता है हमारी बॉडी जो हमें बताती है कि हमें किस चीज़ की नीड है, हमें क्या प्रॉब्लम है, वो सब कुछ। तो कह रहा है, द बॉडी सिग्नल्स कैन हेल्प इन अचीविंग गुड हेल्थ बाय सिग्नलिंग द नीड ऑफ द बॉडी फॉर प्रॉपर नरिशमेंट इन द करेक्ट अमाउंट। बॉडी हमें सिग्नल देती है, ओके, प्रॉपर नरिशमेंट की, कि हमें कब, ओके, हमारी बॉडी को अच्छे से नरिशमेंट की ज़रूरत है, कितने अमाउंट में खाने की ज़रूरत है, ये सारी बातें हमें हमारी बॉडी बताती है। बॉडी सिग्नल्स ऑल्सो इंडिकेट फॉर ओवर ईटिंग, वो ओवर ईटिंग को भी सिग्नल देती है कि आप ज़्यादा खा रहे हैं, अब आपको नीड नहीं है, बट जनरली हम उन्हें क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द हार्मफुल इम्पैक्ट ऑन चिल्ड्रन व्हेन देयर पेरेंट्स पुट टू मच प्रेशर्स ऑन दैम। जब पेरेंट्स काफ़ी प्रेशर बच्चों पे डालते हैं तो फिर उनके क्या हार्मफुल इम्पैक्ट सामने आते हैं। आंसर है, चिल्ड्रन में लीड टू ड्रग एक्सपेरिमेंटेशन। अगर काफ़ी उनके ऊपर प्रेशर होता है पेरेंट्स की उम्मीदों का तो वो ड्रग्स ट्राई करने लगते हैं। अदर रिलेटेड बिहेवियर, ओके, उससे रिलेटेड काफ़ी अदर बिहेवियर, ओके, एज अ वे ऑफ अवॉइडिंग द रियलिटीज़ ऑफ सिचुएशन, ओके, वो सिचुएशन की रियलिटीज़ को अवॉइड करने लगती हैं। दे कैन सफ़र फ्रॉम ट्रिमेंडियस फ्रस्ट्रेशन एंड स्ट्रेस, ओके, काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, वो स्ट्रेस में आ जाते हैं, ओके, और भी काफ़ी सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं। नेक्स्ट है, वाई डू पीपल इन डेवलप कंट्रीज़ रिमेन फार फ्रॉम अचीविंग पॉजिटिव हेल्थ। ओके, डेवलप कंट्रीज़ में जो लोग हैं वो पॉजिटिव हेल्थ को अचीव क्यों नहीं कर पाते हैं। इन डेवलप कंट्रीज़ पीपल रिमेन फार फ्रॉम अचीविंग पॉजिटिव हेल्थ बिकॉज फैमिली टाइज अपीयर्स टू बी वीकनिंग, नेबर्स मे बी स्ट्रेंजर्स एंड फ्रेंडशिप इज़ समटाइम रिस्ट्रिक्टेड टू बिजनेस कॉन्टैक्ट। ओके, क्योंकि उनकी फैमिली बॉन्ड्स जो हैं वो वीक हो रही है, नेबर्स उनके लिए अजनबी बनते जा रहे हैं, फ्रेंडशिप उनके सिर्फ बिजनेस कॉन्टैक्ट तक लिमिटेड है। क्लोज एंड हैप्पी ह्यूमन इंटरेक्शंस आर बिकमिंग लेस कॉमन। क्योंकि फैमिलीज़ के साथ में अच्छे रिलेशंस, गुड रिलेशंस काफ़ी अनकॉमन हो रहे हैं। पीपल इन डेवलप कंट्रीज सफ़र फ्रॉम लोनलीनेस, लोग अकेलेपन से गुजर रहे हैं। दे टर्न टू साइकोटिक्स फॉर प्रोफेशनल हेल्प। ओके, इस सिचुएशन में वो साइकोटिक्स के पास में जाते हैं हेल्प लेने के लिए।
सोशल फैक्टर्स डोंट लेट देम एन्जॉय गुड हेल्थ। ओके, और इस तरीके से वो मेंटली हेल्दी नहीं रहती, और मेंटली हेल्दी नहीं है तो पॉजिटिव हेल्थ एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, अच्छी हेल्थ को वो एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। ओके क्लास, थैंक यू, ट्राई टू गेट द चैप्टर।